Respected teachers and my dear friends, वर्तमान में कुछ दिनों पहले एक लड़की श्रद्धा के साथ एक दर्दनाक घटना हुई। तो उस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। श्रद्धा के साथ जो कुछ भी हुआ उसे मैं अपनी कविता के द्वारा आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। उस कविता का नाम है श्रद्धा। बहको मत ना बेटियों, कुल को समझो खास। बहको मत ना बेटियों, कुल को समझो खास। 35 टुकड़ों में कटा श्रद्धा का विश्वास। भरोसा मत ना कीजिए सब पर आंखें मीच। स्वर्ण मृग के भेष में आ सकता मारीच। माँ बाप के हृदय से गर निकलेगी आह। कभी सफल होगा नहीं ऐसा प्रेम विवाह। आधुनिकता के समर्थन को इतना रखना याद। बिन मर्यादा आचरण बिगड़ेगी औलाद। जीवन स्वतंत्र आपका, करिए फैसला आप। जीवन स्वतंत्र आपका, करिए फैसला आप। पर ऐसा कुछ न कीजिए मुंह छिपाए माँ बाप। घर आंगन की गौरैया, कुल की इज्जत आप। सावधान रहना जरा षड्यंत्रों को भाप। बॉलीवुड की गंदगी खत्म किए संस्कार। बॉलीवुड की गंदगी खत्म किए संस्कार। जालसाज अच्छे लगे बुरा लगे परिवार। जब कभी तन पर चढ़े अंधा इश्क खुमार। जब कभी तन पर चढ़े अंधा इश्क खुमार। इस दरिंदगी को याद तुम कर लेना एक बार। नारी तुम श्रद्धा रहो न घर उपयोगी चीज। नारी तुम श्रद्धा रहो न घर उपयोगी चीज। फिर किसकी औकात जो काट रखे तुम्हें फ्रीज। संस्कारों की सराहना कुकृत्य धिक्कारो आज। संस्कारों की सराहना कुकृत्य धिक्कारो आज। आने वाली पीढ़ियां करेंगी तुम पर नाज। आने वाली पीढ़ियां करेंगी तुम पर नाज। धन्यवाद। मारीच, सोने का मारीच, जो हिरण के भेष में आया था और पल भर के लिए माता सीता के ध्यान को उसने भटका दिया था, उसका परिणाम ये रहा कि रामायण जैसा महायुद्ध हुआ। रावण छलपूर्वक माता का हरण करके उनको लंका ले गया। बात आज के रावण की हो रही है, जो हमारे समाज में, आपके समाज में इस प्रकार से घुल चुके हैं जिस प्रकार से दूध में शक्कर, और उनको पहचानना, अपने बीच में से निकालना बहुत कठिन है। इस 12 साल की बच्ची ने जिस प्रकार से श्रद्धा हत्याकांड को आप सभी के सामने रखा, ये सराहनीय है। शिक्षा, चाहे वो घरों से मिलने वाली शिक्षा हो, स्कूलों से मिलने वाली शिक्षा हो, या आपके गुरुओं से मिलने वाली आपको शिक्षा हो, अगर शिक्षा का स्तर आप सही रखोगे तो आप एक अच्छे परिवार भी बना सकते हो, आप एक अच्छा समाज भी बना सकते हो। आज श्रद्धा हत्याकांड केवल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने अपने परिवारों में संस्कारों को समाप्त कर दिया है। आधुनिकता का भूत हमारे सिर पर इस प्रकार से चढ़ गया है कि हमें सही और गलत की पहचान करना नहीं आता। हम सही और गलत की पहचान को भूल गए हैं। इस 12 साल की बच्ची ने जो शिशु विद्यालय में पढ़ती है, इसने जिस प्रकार से श्रद्धा हत्याकांड को और वर्तमान की स्थितियों को जिस प्रकार से इसने अपनी कविता के माध्यम से हम सभी के सामने रखा, ये सराहनीय है। और इससे पता चलता है कि इस बच्ची के संस्कार, इसके परिवार से मिलने वाले इसके संस्कार, इसके स्कूलों से मिलने वाले इसके संस्कार, और समाज में जब ये बच्ची जाएगी निकल कर, तो वहाँ पर समाज को किस प्रकार से ये ललायित कर देगी, मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में जिस प्रकार की आज शिक्षा दी जा रही है, ये दूसरा कारण है कि हम निरंतर अपनी श्रद्धाओं को खो रहे हैं। रोज हम निधि जैसी लड़कियों को हम खो रहे हैं। चौथी मंजिलों से हमारी बच्चियां फेंकी जा रही हैं। लेकिन जिस प्रकार से इस बच्ची ने निधि हत्याकांड पर एक फैसला अपनी एक कविता सुनाई,
इसको मैं जितनी बार देखूं उतना कम है, क्योंकि कविता जो होती है वो दिल से निकलती है और आपके हृदय को चीर देती है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप जितना हो सकेगा शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आज किसी पर दोष नहीं लगाने आया हूँ, क्योंकि दोष शायद हमारा है, हमारे संस्कारों का दोष है, हमारे परिवारों में जिस प्रकार के संस्कार दिए जा रहे हैं उसका दोष है। क्योंकि रावण आज भी है, मारीच आज भी है, आपका ध्यान आज भी भटकाया जाता है, लेकिन आपको सावधान रहने की जरूरत है। मुझे पता है जब माता सीता अपने ध्यान को भटका चुकी थी तो हमारी क्या औकात है, लेकिन हमें अपनी हिस्ट्री से सीखना चाहिए। जो समाज, जो देश, जो धर्म अपनी हिस्ट्री को भूल जाता है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वर्तमान हमको बता रहा है। जो बीत चुका है वो हमको बता रहा है। ये कश्मीर हमको बता रहा है, ये केरल हमको बता रहा है, ये बांग्लादेश, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान हमको बता रहा है कि जो देश, जो धर्म अपनी हिस्ट्री को भूल जाता है वो कभी भी अपने वर्तमान को, अपने फ्यूचर को नहीं देख सकता। हमें आज सीखने की जरूरत है। जो चल रहा है इससे अनुमान लगाने की हमको जरूरत है कि हमारा फ्यूचर कैसा होने जा रहा है। हमें योद्धा तैयार करने होंगे, हमको धर्म के योद्धा तैयार करने होंगे। जिस प्रकार से इस बच्ची ने इस कविता को रखा, अपने परिवार के, अपने कुल की इज्जत को बनाए रखने के लिए इस बच्ची ने कहा, मैं इस बच्ची को दंडवत प्रणाम करता हूं और उस माँ बाप की, उस माँ की कोख को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं जिसने इस बच्ची को जन्म दिया। अपनी बात को अधिक नहीं रखूंगा और अपनी बात को यही समाप्त करूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।